नमस्कार साथियों, मिशन खाकी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 25 प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का सॉल्यूशन आपके सामने है। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने 2614 क्वेश्चन मार्क 349 249 168 और 104। फटाफट से देखेंगे क्या लॉजिक यहां पर बन रहा है। तो पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंस तो आपको वहां से ही मालूम पड़ने वाला है। अब 104 और 168 के बीच में आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है 64 का अंतर, तो माइनस का 64। 9 में से 8 गया तो 1 बचा और इधर 14 में से 6 गए तो 8, 81 माइनस का 81। यहां देखा तो यहां आपको 100 का अंतर दिखाई दे रहा है, माइनस का 100 हो रहा है। तो भैया ये देखो 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, तो यहां 11 का वर्ग अर्थात 121 और यहां 12 का वर्ग अर्थात 144। क्योंकि ये 12 का वर्ग आएगा, फिर ये 11 का आएगा, फिर ये 10 का स्क्वायर आएगा, फिर ये 9 का स्क्वायर आएगा, फिर ये 8 का स्क्वायर आएगा। 144 आपको करना क्या है भैया, माइनस करना है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा, ये तो कुछ और लॉजिक पॉसिबल हो सकता है भैया, है ना। 2614 है क्या? ये 614 होगा, सॉरी 614 होगा। इसको यहां से हटाओ। 614 में से जब हम 144 घटाते हैं तो 6 में से इधर 4 में से 4 गया 0, 11 में से 4 गया तो 7, 5 में से 1 गया तो 470। जी बिल्कुल, ये 470 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 614 है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क 349 200, फिर घटते क्रम में जा रहे थे ना, तो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर लग रहे थे, तो 470 वाला ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, निर्देश 2 से 4 तक के लिए 9 गुणा 9 सेंटीमीटर आकार के घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर पीले रंग से रंगा जाता है। तत्पश्चात उसमें 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन काटे जाते हैं। तो यहां से आप n की वैल्यू निकाल लोगे, है ना। ये इसकी भुजा 9 है और 3 के में काटा जा रहा है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे n की वैल्यू आ जाएगी 3। जब n की वैल्यू आ चुकी है तो बाकी सभी क्वेश्चनों के आंसर भी अब आपके आ जाएंगे। कुल छोटे घनों की संख्या, कुल घन अगर पूछे जाते हैं तो कुल घन का फॉर्मूला हो जाता है, कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला हो जाता है मेरे भाई n की पावर 3। तो आप 3 की पावर 3 कर दोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा? 27 बन जाएगा, 27। 3 की पावर 3 करोगे तो 27 टोटल क्यूब्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या जिनकी 3 सतह कलर्ड हो, हमेशा 8 होता है जिनकी 3 सतह कलर्ड हो, क्योंकि कोने कितने होते हैं कमरे में? 4 कोने ऊपर 4 कोने नीचे, है ना, तो 8 हो जाते हैं टोटल। नेक्स्ट, 2 तरफ से रंगे वाले का फॉर्मूला होता है बार है n-2, बार है n-2 जिनकी 2 सतह कलर्ड हो। तो यहां आपको n की वैल्यू पता थी, 3 थी, 3 में से 2 घटा दोगे 1, 12 गुणा 1 करने जाओगे तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मैच कर लेना भैया, बी वाला परफेक्टली राइट। आ जाओ नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पहचानो जरा, यहां क्या पूछा गया है? यहां पूछा गया है आपसे कि भैया निम्नलिखित संख्याओं से 2 अंकों वाली संख्याओं के कितने संयोग बनाए जा सकते हैं जिनमें 8 आता हो। अच्छा, इन अंकों से संख्या बनानी है जिनमें 8 आता हो। अच्छा, तो एक काम करो, पहले तो 8 को रख लो, फिर सबको रख लो। एक 85 बनेगा, एक 82 बनेगा, एक 81 बनेगा, एक 87 बनेगा और एक 86। 2 अंकों की ये बनेंगी जब इनके पीछे आ रहा होगा 8, सॉरी शुरुआत में 8 आ रहा होगा। एक तब बनेगा जब बाद में 8 आ जाएगा, यानी कि 58, 28, 18, 78 और 68 बन गया। एक बार तो जब ये सारे के सारे अंक शुरुआत में आएंगे तो 5 तो ये बन गए, और एक जब ये सारे के अंक शुरुआत में हो और एक जब ये बाद में हो, 5 5 10 संख्याएं हो चुकी हैं। एक बन जाएगी जिसमें 8 को हम 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि उसने मना नहीं किया कि उस अंक को दोबारा लेना है या नहीं लेना, वरना तो अगर एक बार लेना होता तो फिर 5 ही बनेंगी। तो ये 88 भी यहां पर माना जाएगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है 11। नेक्स्ट, 950 से शुरू होने वाली एयरटेल संख्याएं हैं, तो नीचे श्रृंखला में कुल कितनी एयरटेल संख्याएं हैं? 950 से शुरू होने वाले नंबर पकड़ लो, 950, 950 और कहीं आ रहा है 940, 940, 950, 51, 950, 950, 950। तो भैया टोटल मिलाकर कितनी हो गई? 2 ऊपर आई, 4 नीचे आई, तो आप कहोगे टोटल 6 संख्याएं हैं ऐसी जो 950 से शुरू हो रही हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, प्राइस का कोड आपको दिया है, अंपायर का कोड आपसे पूछा गया है, तो कुछ लॉजिक दिखाई दे रहा है। सारे के सारे लेटर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो प्राइस्ड के सारे लेटर थे वो यहां पर है, लेकिन उनको लिखा कैसे गया है? आप इसको पहचानो कि भैया T20 पर होता है,
S19 पर, R18 पर, P16 पर, I9 पर, E5 पर। इस दिए गए शब्द के अक्षरों को घटते क्रम में लिखा है, घटते क्रम में, घटते क्रम में, या आप कह सकते हो Z2A लिखा है, Z2A, Z2A, Z2A लिखा है, Z2A। आप भी ऐसे ही लिखोगे भैया। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है U, U से छोटा R, R से छोटा P, P से छोटा M, M से छोटा I, I से छोटा E। हम भी इसको घटते क्रम में लिख देंगे, URPMIE, URPMIE, ऑप्शन नंबर सी, सी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम परफेक्टली राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया, देखो जरा क्या कह रहा है। वो कह रहा है वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? 4 में से 3 एक प्रकार है, एक अलग होगा। चलो पहचानो। A4, A4 कहां पर है? A4 ढूंढो भैया। A के तुरंत बाद आ रहा है 4, ठीक है। TB को पहचानो, T से एक छोड़कर पीछे आ रहा है B, ये देखना आपको पता चल जाएगा B। V5, V से एक छोड़कर पीछे की तरफ आ रहा है 5। P से एक छोड़कर पीछे की तरफ आ रहा है S, तो पता चल गया ना। ये तो लगातार था और बाकी में एक एक का डिफरेंस था, तो आप कहोगे पहला ही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 625, 5, 2560, 8, 5000 क्या? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार वाला। 625 से 5 पर जाना है, तो 625 वो तो 8 की पावर में टूटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस 625 को पहले 5 से भाग कर दो। कितना आया? 125 आया, और 125 का आप निकाल दो क्यूब रूट, तो आ जाएगा भैया आपका 5। ऐसे ही इसको कर दो कितने से? 5 से भाग। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 512 का आप क्यूब रूट निकालोगे तो आ जाएगा 8। ऐसे ही इसको 5 से भाग कर दो, आपके पास आएगा 1000, और 1000 का क्यूब रूट निकालोगे यानी कि घनमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट। नेक्स्ट पूछा क्या गया है, एट द रेट वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा? एट द रेट के अपोजिट में क्या होगा? तो एट द रेट ये हरा, एक छोड़कर एक अपोजिट हो जाता है, आप कहोगे एट द रेट का अपोजिट हो जाएगा जी स्टार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि दो व्यंजकों के बाईं ओर की दो संख्याओं को परस्पर बदल दिया जाए और दाईं ओर के दो चिन्हों को, ध्यान से सुनना, यदि दो व्यंजकों के बाईं ओर की दो संख्याओं को बदल दिया जाए और दाईं ओर के दो चिन्हों को बदल दिया जाए, तब कौन सा विकल्प सही होगा? तो हम 1 और 9 को बदलेंगे, यहां 1 रखूंगा, यहां 9 रखूंगा, भाग और गुणा इधर बदले जाएंगे, इधर गुणा और इधर भाग। 33 का भाग 2 में नहीं होने का पॉइंट में आ जाएगा, थोड़ा सा मामला संगीन हो जाएगा, हटा देना। 3 और 7 को बदल देना, इधर 7 रख देना, इधर 3 रख देना, प्लस और भाग को बदल देना, यहां प्लस और यहां भाग। अब 2 का भाग 3 में नहीं जाने का है, 33 भी नहीं कटेगा, तो इसका मामला भी थोड़ा सा गड़बड़ा गया, हटा देना। 1 और 3 को बदल देना, इधर 3 रख देना, इधर 1 रख देना, प्लस और गुणा इधर बदल देना, इधर गुणा इधर प्लस। पॉसिबिलिटी है, देखना जरा, 1 से कटेगा 3 बार, और 9 तिया 27 और 8 35, 35 में से 7 घटाओगे तो 28 तो इधर आ गया। 3 नाम 27, 27 और 8 में से 7 गया 1, तो 27 और 1 28 हो गया। 3 से कटेगा 4 बार, 4 दूनी 8, 8 और 33 41, 41 में से 13 घटाओगे तो यहां भी 28 ही आ गया। अब आप कहोगे जब दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो वही ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सी वाला राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? कितने वर्ग हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैंने बताया भैया, याद रखना जब कभी भी ये प्लस वाली आकृति कहीं आपको दिख जाए तो इसमें 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला 5, तो ये फिक्स है कि 5 वर्ग वाली आकृति होती है। तो मैं उसी को देखने जाऊंगा, तो भैया मुझे 1 प्लस तो यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, अभी इसको चेक करना। दूसरा प्लस बेटा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, दूसरा प्लस, ध्यान से सुनना। तो 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, लेकिन ये कॉमन हो गया, जो रेड वाले में भी गिन लिया और ब्लू वाले में भी। तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस का 5 10 माइनस का 1 अर्थात 9, क्योंकि ये कॉमन था। अब बाकी एक 5 वाली आकृति ये रही, एक ये रही, एक ये रही 5 वाली, 5 तिया 15 और एक ये हो जाएगा, तो आप कहोगे 16 ये आ गए। 5 × 3 5, 5 10, 5 तिया 15 और एक 16,
16 और 9 25 वाला ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। यहां क्या पूछा गया है भैया, 17 से 4624 आ रहा है, तो लगभग लगभग 17 के क्यूब के पास पड़ रहा है ना, ये 17 के क्यूब के पास ही तो है। 17 का क्यूब होता है 4913। 4913 में से कितना घटाना पड़ रहा है, 13 में से 4 गया 9 और 10 में से 2 गया 8, 289, यानी कि 17 का वर्ग ही माइनस करना पड़ा, माइनस का 289 है ना, तभी तो आया 4624। इधर देखना ये 13 के पास पड़ रहा है, 13 का क्यूब माइनस 13 का स्क्वायर, 2197 माइनस के 169, घटाकर लिखूंगा, 17 में से 9 गया 8 और यहां बचा 8 में से 6 गया तो 2 और इधर 1 में से 1 गया तो 0 और 2 का 2 आ गया, यानी कि 2028। तो ये किसके पास पड़ रहा है, लगभग लगभग 5 का तो 125 होता है, 6 का 216 होता है, 6 के पास पड़ रहा है, तो 6 की पावर 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 216 माइनस के 36 करूंगा तो 180 बन जाएगा। इसका अर्थ है 6 हमारा राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, 400 परिवार वाले इलाके में प्रत्येक परिवार कम से कम समाचार पत्र पढ़ता है। मालूम है कि 200 परिवार दैनिक जागरण पढ़ते हैं, 150 द हिंदू पढ़ते हैं। अच्छा, दैनिक जागरण वाले कितने हैं, दैनिक जागरण वाले हो गए भैया 200 परिवार। द हिंदू वाले कितने हो गए, द हिंदू वाले हो गए 150 परिवार। और 180 जो है वो अमर उजाला वाले हो गए, अमर उजाला वाले हो गए 180 परिवार। सबको जोड़कर देखना, 0 8 5 13 और 2 2 4 1 5, 530 बना। जबकि हमारे पास तो परिवार कितने थे, हमारे पास थे 400, तो इसका अर्थ है 530 में से मैं 400 घटा दूंगा, हमारे पास रह गए कितने, 130। 130 ही बचे, 130 कॉमन वाले बचे, 130 कॉमन वाले बचे। अब कॉमन वाले कैसे बचे भाई, इस तरीके से कॉमन वाले बचे, कॉमन वाले जिसमें अगर मैं कहूं ये 40 यहां बीच में था, 40 यहां बीच में था। अब ये 40 जो है इसमें भी काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है, ये 3 बार काउंट हो रहा है, 3 बार, जबकि हमको गिनना उसको केवल 1 बार है, तो इसका अर्थ है 2 बार का माइनस करना पड़ेगा। ये जो 130 कॉमन आए थे, इन 130 में से ये जो 40 3 बार काउंट हो रहा है तो कॉमन में एक ही बार वो। भाई मैंने देखा था इसमें 200 परिवार थे यहां पर, इसमें 150 थे यहां पर इस गोले में, और इस गोले में 180 थे। तो जब मैंने सबको जोड़ा तो ये 3 बार काउंट हो गया, ये जो 40 था इस 200 में भी आ गया, इस 150 में भी आ गया, इस 180 में भी आ गया, तो 2 बार का माइनस करना पड़ेगा क्योंकि गिनना हमको 1 बार ही है। तो 40 + 40 यानी कि 80 को माइनस करना पड़ेगा, तो रह जाएगा 50। तो 50 परिवार ये रह गए, ये वाले और ये वाले, ये टोटल मिलाकर 50 है। इसी को पूछ रहा था कितने परिवार ठीक ठीक 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो आप कहोगे 50। ऐसे 50 परिवार हैं जो ठीक ठीक 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं, क्योंकि ये 40 यहां भी गिना गया, वहां भी गिना गया और यहां भी गिना गया, इसलिए 2 बार का माइनस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 80 को माइनस किया 2 बार, यानी कि 40 + 40 80, तो हमारे पास रह जाएगा 50। नेक्स्ट, आसान सा क्वेश्चन, फटाफट से सबका आंसर जो है एकदम परफेक्टली राइट वे में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्या लॉजिक है, 58 + के 4 62, 62 और 5 67, 67 और 6 73, 73 से ये कुछ आएगा और ये कुछ आएगा। अगर मैं उधर से आ रहा हूं तो आप देख रहे हो कितना, 8 4 12, तो आप कहोगे कितना 0.4 ऐड हो रहा है ना, 8 4 12 ठीक है। यहाँ 62 और 5 67 यानी कि 0.5 ऐड हो गया। यहाँ देखोगे 67 + के 6 73, अब नंबर आएगा 0.4 5 6 7 का 7 जोड़ दूंगा तो पूरा पूरा 8 हो जाएगा, पूरा पूरा 8 हो जाएगा, पूरा पूरा 8, और यहाँ फिर 0.8 आ जाएगा, 0.8, 8 में जब 0.8 जोड़ोगे तो 8.8। नेक्स्ट, ABCDEFGH 8 लोग हैं, बिठा दो भैया, वर्गाकार टेबल पर बिठाना है सबको, वर्गाकार टेबल पर बिठाना है तो बिठाते हैं। कैसे बैठेंगे, सबका फेस कैसा है, केंद्र की ओर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
सबसे पहली लाइन में बोला ई जी के बाईं ओर तीसरा है, ई किसी कोने पर बैठा है, ई किसी कोने पर बैठा है तो जी के बाएं तीसरा है, तो जी का बायां पहला दूसरा तीसरा, ई चला गया यहां पर, पहली बात। फिर कह रहा है कि बी एफ के दाईं ओर दूसरा है, एफ किसी कोने पर नहीं बैठा, एफ ना तो यहां आ सकता है ना यहां आ सकता है ना यहां आ सकता है, एफ है ना, एफ किसी कोने पर नहीं बैठा और एफ ई के बगल में भी नहीं बैठा, यहां भी नहीं आ सकता, एफ यहां भी नहीं आ सकता, तो एफ के लिए एक सीट खाली रह गई ये वाली। और बी एफ के दाईं ओर दूसरा है, एफ का दायां दूसरा कैसे बनेगा, एफ का दायां दूसरा पहला दूसरा, तो बी चला जाएगा यहां पर, बी चला गया यहां पर, नो प्रॉब्लम, ठीक है भैया। उसके बाद एच ए के बगल में बैठा है, एच किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, एच ए के बगल में बैठा है और एच किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, तो एच आ जाएगा यहां पर, क्योंकि ए के बगल में 2 सीट लगातार यहां पर खाली थी। एच किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठा तो इसका अर्थ कोने पर बैठा है। किसी भी एक दिशा से एच और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो एच और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, 3 आ जाएंगे। एक और रह गया डी, डी को यहां रख देना। क्वेश्चन में अब बोला क्या गया है उसकी शर्त को सुनना। उसने बोला है कि यदि ए से शुरू करें और दक्षिणावर्त क्रम में वर्णानुक्रम लिख दें, तो मैं यहां पर ए लिखूंगा, इधर मैं बी लिखूंगा, इधर मैं सी लिखूंगा, इधर मैं डी लिखूंगा, इधर मैं ई लिखूंगा, इधर मैं एफ लिखूंगा, इधर मैं जी लिखूंगा, इधर मैं एच लिखूंगा, मैंने लिख दिया सबको। तो वो कह रहा है बी अपनी पिछली स्थिति के सापेक्ष किसी भी दिशा में कितने स्थान शिफ्ट होता है। बी पहले कहां था, आप देखो बी पहले यहां था, यहां, अब कहां आ गया, अब आ गया यहां, तो एक ही तो सीट पीछे खिसका, एक सीट पीछे खिसक गया, तो आप कहोगे एक सीट परिवर्तित होता है, ओनली 1 सीट, केवल एक सीट। नेक्स्ट, यहां पूछा गया इस दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा विकल्प होगा। भैया इसको इधर की तरफ छाप दो, तो ये इधर तो आएगा नहीं, पहली बात तो है ना, और बी की तरह रहेगा नहीं, उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे घूम जाएगा। इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, ये राइट की तरफ में रहेगा नहीं क्योंकि लेफ्ट में आएगा, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक ही पहले से राइट में दिया है, वो जो राइट में था वो किधर आएगा, लेफ्ट की तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्वीटा और सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। स्वीटा और सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:5। 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था 2:3। कितने साल पहले, 6 साल पहले, 6 लिख देना। क्रॉस मेथड लगा दो, क्रॉस मेथड लगा दोगे, 2 छिक्के 12, 3 छिंग 18, ऐसे लिखोगे, 3 छिंग 18 और 2 छिक्के 12, ठीक है। ऐसे ही आपको ऊपर लगा देना है, 3 चौके 12 हो जाएंगे और 2 पंजे 10 हो जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दोगे 2 पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दोगे, 18 में से 12 गया 6, तो 2 पॉइंट की वैल्यू 6 आ गई। तो इसका अर्थ है जब 2 पॉइंट की वैल्यू 6 आ चुकी है तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। वो वैल्यू यहां पर रख देना, बात बन जाएगी। 3 चौके 12, 12 साल का तो ये आ गया, और 3 पंजे 15 साल का ये आ जाएगा, 3 पंजे 15 साल का। पूछा किसका था, स्वीटा की वर्तमान आयु कितनी है, तो स्वीटा ये था, स्वीटा 12 साल का है वर्तमान में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, रेटिना आईज में होता है, पॉन्स ब्रेन में होता है, ब्रेन में, मस्तिष्क में, है ना। रेटिना होता है आंखों में, पॉन्स होता है मस्तिष्क में, कोकलिया होता है कान में। कोकलिया कहां होता है भैया, कान में, ठीक है। ईयर, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, दिया गया डायग्राम कौन से विकल्प के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, सबसे बेस्ट होने वाला है। बुध ग्रह और शुक्र का डायग्राम बनाएंगे तो ग्रह के अंदर बुध भी आ जाएगा, शुक्र भी आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन गलत। व्यवसायी, वैज्ञानिक, गायक, साइंटिस्ट भैया बिजनेसमैन भी हो सकता है और सिंगर भी हो सकता है, तीनों एक दूसरे को काटेंगे। पालक, सब्जी, आड़ू का डायग्राम बनाओगे तो सब्जी के अंदर पालक आ जाएगा, आड़ू, आड़ू जो है एक फल होता है, फ्रूट वो अलग आएगा। महिला, तैराक, पुरुष, भैया तैराक को बीच में रख देना, एक तरफ महिला आ जाएगी, एक तरफ पुरुष आ जाएंगे, क्योंकि तैराक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट, यहां अगली आकृति का चयन आपको करना है, तो देखो जरा, 1 लाइन 2 लाइन 2 लाइन फिर 3 लाइन, तो क्या बढ़ रहा है, पहले एक लाइन बढ़ी, फिर सर्कल बढ़ा, फिर एक लाइन बढ़ी, तो अब एक सर्कल बढ़ेगा, ऐसा कुछ है भाई। देखो पहले एक लाइन बढ़ी, है ना, फिर सर्कल बढ़ा, फिर लाइन बढ़ी, तो फिर क्या सर्कल, 2 सर्कल तो आ ही नहीं रहे किसी में भी। चलो तो एक लाइन की 2 लाइन हो गई, फिर एक सर्कल आ गया, है ना, 2 लाइन और सर्कल है,
एक लाइन और आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज रहेंगे ही रहेंगे, जो ये लाइन थी अब एक लाइन और आ जाएगी, एक लाइन और आ जाएगी, है ना, क्योंकि सर्कल तो दूसरा नहीं आएगा, है ना, तो ये सर्कल तो बीच में रहेगा। पहली बात तो ये खाली दिया है, 2 लाइन वाला चल नहीं पाएगा, 2 लाइन वाला नहीं चलेगा, लाइन चाहिए 4, 4 लाइन वाला ऑप्शन नंबर फिर फर्स्ट वाला राइट हो जाता है। नेक्स्ट, एक क्रिकेट मैच में दोनों टीमों के प्रत्येक खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। दो टीम है, 2 टीम, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट की में, 11, तो 2 टीम में कितने हो जाएंगे, 2 टीम में हो जाएंगे भैया 22 खिलाड़ी। हाथ मिलाने का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस का 1/2, लगा दो, 22 टोटल व्यक्ति हैं, 22 में से 1 घटाओगे तो बचेगा आपके पास 21, और 2 से भाग कर दोगे, 2 से कटेगा 22, 11 बार, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 हैंडशेक होने वाले हैं टोटल हैंडशेक की संख्या हो जाएगी 231। वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर भैया आपके सामने 23, फटाफट से चेक करो क्या लॉजिक है। मैं 8 से चलूंगा भैया, 8 दूनी 16, 17 ऐसा कुछ बनेगा, 17 × 51 और 2 × 53 ऐसे कुछ बन सकता है क्या, 8 दूनी 16 प्लस का 1 17, 17 दूनी 34, 17 × 51 प्लस का 2 53, क्या पॉसिबिलिटी है, आगे लॉजिक बनना चाहिए, लेकिन 4 की गुणा करूंगा, 4 × 12, 4 × 5 = 20 और 1 21, ये नहीं बन पा रहा, ये नहीं बन पाएगा, तो डिफरेंस से कर लो फिर। 8 से 17 पर गए, 9 का अंतर है, फिर यहां देखना है अंतर, यहां देखना है, यहां मैं देख सकता हूं 13 में से 7 गया तो भैया 6, और 16 में से 9 गया तो 7, है ना, 13 में से 7 गए तो 6, और इधर 16 में से 9 गया तो 7, और 6 में से 1 गया तो 576। यहां देखा 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 7 गया 0, 10 में से 7 गया 3, और इधर बचा 2, 2304। भाई परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं, ये 3 का वर्ग होता है, ये 24 का वर्ग होता है मेरे भाई, और ये 48 का वर्ग होता है, तो क्या दुगने होते जा रहे हैं, दुगने, 3 का दुगना 6, है ना, 6 का दुगना 12, और 12 का दुगना 24, 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, 24 का दुगना 48, तो यहाँ 3 का है तो यहाँ 6 का आएगा, यानी कि 36, और फिर 12 का आएगा 144। क्या पॉसिबिलिटी है, 17 में 36 जोड़ोगे तो आ जाएगा 53, 53 और 197 में घटाओगे, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 144 आ रहा है, तो इसका अर्थ है 53 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, श्री निजी अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, फिर दक्षिण की ओर मुड़ी, 11 किलोमीटर चली, फटाफट से यूज करो और अपना आंसर निकालो। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सबसे पहले वो घर से 9 किलोमीटर पश्चिम में गई, 9 किलोमीटर पश्चिम में, फिर दक्षिण की ओर मुड़ी, 11 चली, फिर पूरब की ओर मुड़ी, 13 चली, और अंत में पश्चिम की ओर मुड़ी, 4 चली। तो आप देख रहे हो 9 और 4 13 से, तो 13 ये खत्म हो गया, तो रह कितना गया दूरी, 11 किलोमीटर रह गई, तो 11 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पहचानो जरा क्या कह रहा है भैया, पहचानो फटाफट से। एम का टी से क्या रिश्ता है, एम का टी से क्या संबंध होने वाला है, ढूंढो जरा। एम यहां पर है और टी यहां पर है। प्रतिशत का अर्थ क्या है, प्रतिशत का अर्थ है पिता, ये इसका पिता हो गया। माइनस का अर्थ है भाई, पिता का भाई होता है चाचा। प्लस का अर्थ है पत्नी, चाचा की पत्नी चाची। गुणा का अर्थ है पुत्र, चाची का पुत्र हो गया कजिन, चचेरा भाई। माता का मामा बिल्कुल गलत, चाचा का पुत्र बिल्कुल सही, पत्नी का चाचा बिल्कुल गलत, मामा बिल्कुल गलत। ये इसका पिता, पिता का भाई चाचा, और चाचा की पत्नी चाची, चाची का बेटा है, अर्थात चाचा का बेटा, अर्थात चाचा का बेटा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने। संख्या दी गई है, प्रत्येक अंक को 35 और 71 869। उसने बोला था कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो, आरोही क्रम में। एक सबसे छोटा, उससे बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9। आरोही क्रम में लगा दिया, तो कह रहा है कितने अंकों का स्थान मूल संख्या के अंकों के स्थान की तुलना में अपरिवर्तित रहेगा। 3 1 में बदल गया, 5 3 में, 7 5 1 6 8 7 6 8 9। 9 नहीं बदला, 9 अपनी जगह पर है, जहां पहले था वहां अब भी वहीं पर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक मेज पर 4 कार्ड रखे गए हैं, प्रत्येक कार्ड पर एक तरफ नंबर और दूसरी तरफ एक अक्षर होता है। प्रदर्शन पर कार्ड 3 8 ई और के दिखाते हैं। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कार्डों को पलटना चाहिए यदि किसी कार्ड में एक तरफ स्वर है और दूसरी तरफ सम संख्या।
कह रहा है किसी कार्ड में एक तरफ स्वर हो और दूसरी तरफ सम संख्या हो। उसने बोला था एक तरफ अक्षर लिखा है, एक तरफ संख्या लिखी है कार्ड में, ठीक है। कौन से कार्ड पलटने से आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? किसी कार्ड में एक तरफ स्वर हो, अच्छा 3 को पलटूंगा तो 3 के पीछे स्वर आ सकता है, चांसेस है, लेकिन वो कह रहा था एक तरफ सम संख्या हो। अब 3 तो सम संख्या है नहीं, 3 सम संख्या नहीं है, और के एक वॉवेल नहीं है, के एक वॉवेल है नहीं। अब 8 है तो 8 के दूसरी तरफ वॉवेल आ सकता है, ई एक वॉवेल है, इसके तरफ दूसरी सम संख्या आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो हम 8 और ई को पलट सकते हैं, 8 और ई को पलट सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 7 मई 2006 का दिन दिया है, 7 मई 2006 का दिन आपको दिया है भैया संडे। 12 जून का पूछा गया 2009 में, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले 7 मई पर ही जाऊंगा 2009 में, आंखों ही आंखों में 6 से 9 पर जाना है, डेट और मंथ सेम है, ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7 लगा दो। 6 से 9 पर चलोगे तो 3 तो साल पड़े, एक लीप ईयर पड़ा 2008, तो आप कहोगे 3 में 1 जोड़ा, यानी कि 4 जोड़ना पड़ेगा। 6 से 9 पर जाना है, जब 6 से 9 पर जाना है 3 तो साल पड़े, एक लीप ईयर पड़ा, 3 और 1 4 प्लस कर दो। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 प्लस करते ही आ जाएगा थर्सडे अर्थात बृहस्पतिवार, ठीक है। अब 12 जून पर बड़ी आसानी से जा सकते हैं। 12 जून 2009 पर दिन गिन लो, दिन कैसे? मई होती है भैया 31 दिनों की, 31 में से 7 घटाओगे तो 24 रह गए, और यहां जाना है जून में जाना है हमको 12 दिनों तक, तो 24 और 12 36, 36 को 7 से भाग करने जाओगे, 7 पन्ना 35, 1 से स्पल बचा, और 1 से स्पल बचा तो 1 दिन प्लस कर देना। थर्सडे के बाद क्या जाएगा? फ्राइडे। थर्सडे के बाद क्या जाएगा? फ्राइडे। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, पांडा का कोड दिया गया है भैया, इसी प्रकार से आपको बताना है किसका? जेब्रा का कोड। क्या लॉजिक है? पांडा 16 दूनी 32 और 1 33, नहीं 16 का उल्टा देखो जरा, पांडा यहां देखना PANDA। मैं क्या करूंगा, मैं पहले सबके अपोजिट नंबर लिखूंगा, अपोजिट नंबर। P का अपोजिट 16 और 11 27, A का हो जाएगा 26, 14 का 13 हो जाएगा, 4 का 23 हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 26। अब आपको पता चल गया क्या लॉजिक है। देखो यहां 33 लिखा है ना, तो 11 का 3 गुना, यहां 78 लिखा है ना, तो 26 का 3 गुना, यहां 39 लिखा है ना, तो 13 3 39 हो जाएगा। इस तरीके से ये चीज दी गई है, इस तरीके से, ठीक है। चलो नहीं अभी नहीं, बाद में। तो जेब्रा को भी ऐसे ही आपको लिखना है भैया। सबसे पहले आप क्या लिख दोगे? अपोजिट लिख दोगे। जेड का अपोजिट 1 आ जाएगा, पहले आप अपोजिट लिख दो। ई का अपोजिट 5 और 22, बी 2 और 26, 18 और 9 27, 1 और 26। अब सबके साथ 3 की गुणा कर दो, 1 तिया 3 आएगा, तो 3 वाला एक ही ऑप्शन है बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है। 22 तिया करने जाओगे 66 हो जाएगा, 26 तिया करने जाओगे 78 हो जाएगा, 9 तिया करने जाओगे तो 27 हो जाएगा, 26 तिया करने जाओगे तो 78 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट। नेक्स्ट पर आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या कह रहा है भैया, पहचानो भैया क्या कह रहा है ये। दूध वाला भैया, इवनिंग वंदना, GT रोड, किंग्स 11 पंजाब, सारे अपोजिट दिए हैं। आगे बढ़ जाओ। 4 में से 3 घटाया 1, 5 में से 2 घटाए 3, 7 में से 3 घटाया 4, 11 में से 3 घटाया 8। आप कहोगे बी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में 3 माइनस हो रहे थे, इसमें 2 माइनस हो रहे हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे पैर ऊपर थे, यदि उसका मुख दक्षिण की ओर है। अच्छा, नॉर्मल केस में अगर वो फेस दक्षिण की तरफ है, 2 केस होते हैं मैंने बताया, एक नॉर्मल केस होता है और एक योगा केस होता है। योगा में केवल हाथ बदल जाते हैं, हैंड चेंज हो जाते हैं। जो नॉर्मल स्थिति में लेफ्ट और राइट है, अभी नॉर्मल में लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तो योगा में जाके क्या होता है, ये हैंड बदल जाते हैं। जो लेफ्ट है ना वो राइट हो जाता है, और जो राइट है ना वो लेफ्ट हो जाता है। बस इतना याद रखना है ना। तो वह अपना दायां हाथ किधर देखता है? दायां हाथ किधर की तरफ है? उधर की तरफ। और इधर की तरफ कौन सी दिशा होती है? आप सभी लोग जानते हैं, पूरब दिशा, ईस्ट डायरेक्शन। इसका अर्थ है वह अपना दायां हाथ किधर देखेगा? ईस्ट डायरेक्शन में देखेगा, ईस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने के 27वें से 4 दिन पहले, 27 से 4 दिन पहले अर्थात 23 तारीख का दिन पूछा है। तीसरा दिन 3 तारीख को मंगलवार है, 3 को क्या है भैया मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, और आपसे 23 का पूछा है कि 23 को क्या होगा, तो 3 में कितना जोड़ना पड़ रहा है, 20 जोड़ना पड़ रहा है। तो 20 को आप क्या करोगे, 7 से भाग कर दोगे, 7 दूनी 14, 6 से इस फल बचा। ट्यूसडे में 6 दिन जोड़ देना, ट्यूसडे में 6 दिन जोड़ देना या एक दिन घटा देना, मंडे आ जाएगा, मंडे सोमवार, ऑप्शन नंबर बी। ट्यूसडे में 6 दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा भैया, सोमवार आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने, पहचानो जरा। बुक का कोड पूछा गया है, बुक का कोड कॉमन दिखाई दे रहा है कुछ, गेट द बुक, बुक इज गुड, बुक इसमें भी है, बुक इसमें भी है, 2 सेकंड का सवाल, क्या कॉमन आ रहा है, एन के इसमें भी है, एन के इसमें भी है, तो बुक का कोड हो जाएगा एन के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिए गए शब्दों में पूछा गया है कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आने वाला है, 4th नंबर की पोजीशन पर, चेक कर लो भैया। टी आर ए हटा दिए, आई 9 पर, डी 4 पर, यू हो गया 21 पर, तो 4 वाले पहले आएंगे, डी हटा देना, ई 5 पर होता है, आई 9 पर, तो पहले ये आएगा और दूसरे पर ये आएगा, इन 2 का काम खत्म। अब यू वाला तो सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि आई वाले पहले आएंगे, आई हटा दो, एल 12 पर होता है तो तीसरा नंबर इसको मिलेगा और चौथा नंबर इसको मिलेगा, ये गया 5वें नंबर पर। पूछा था चौथे स्थान पर क्या आएगा, आप कहोगे ट्रेट्स जो है वो चौथे स्थान पर आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में लगाना है भैया, कौन सा विकल्प सबसे बढ़िया होगा, कौन सा विकल्प, सबसे बड़ी पोस्ट क्या है इसमें, सबसे बड़ी पोस्ट है फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल से छोटे जनरल साहब, है ना, फिर उनसे कम रैंक ब्रिगेडियर साहब, है ना, ब्रिगेडियर से कम आ जाते हैं भैया कर्नल साहब, और कर्नल से कम आ जाते हैं लेफ्टिनेंट, है ना, रैंक का घटता क्रम यहां पर बन जाता है, पद क्रम जो है वो घटते क्रम में, सबसे बड़े जो है फील्ड मार्शल, फिर आपके भैया जनरल, फिर आपका ब्रिगेडियर से बाद फिर आपका कर्नल, और कर्नल से पहले लेफ्टिनेंट। हम कहेंगे 25,314 वाला ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट 31 विद्यार्थियों की कक्षा में मनोज और सचिन 7वें और 11वें पर है, नीचे से उनके स्थान क्या क्या होंगे, मैंने क्या बताया, टोटल में 1 प्लस करो, दी गई रैंक को घटा दो, 31 में एक जोड़ा 32 में से 7 घटाओगे तो एक तो आ गया 25वां, टोटल में एक जोड़ो, दी गई रैंक को घटा दो, 11 को घटा दो, 31 और एक 32 में से 11 घटा दोगे, आपके पास कितना रह जाएगा, 21, 25वां और 21वां, ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया है, 25वां और 21वां ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया है। नेक्स्ट यहां से पूछा है कि अगली आकृति क्या होगी, इसमें क्या लॉजिक है भाई अच्छा ये देखो, छोटा सर्कल इधर था और छोटा सर्कल इधर आ गया, तो यानी कि इसको ऐसे पकड़कर ऐसे घुमा दिया 180 डिग्री पर क्लॉकवाइज। आप कहोगे इसको 180 डिग्री पर क्लॉकवाइज घुमाया गया क्योंकि छोटी आंख जो थी ना इसकी वो इधर आ गई, और जो बड़ी थी वो इधर आ गई, तो कहने का अर्थ है ये जो छोटी आंख थी वो यहां से यहां पर आ गई। ऐसे ही हम भी इसको घुमा देंगे, जब मैं इसको 180 डिग्री पर घुमाऊंगा, 180 डिग्री पर घुमाऊंगा क्लॉकवाइज में, तो ये दोनों पेंटागन का टॉप ऊपर था तो टॉप नीचे आ जाएगा, नीचे ऊपर तो नहीं आ सकता, इसको सरासर गलत कर देना। इसमें एक ऊपर एक नीचे दिया है, ये बिल्कुल गलत। अच्छा अब जब मैं इसको घुमाऊंगा, ये जो कर्व था वो कर्व कुछ ऐसे होगा, है ना, वो कर्व ये जो ऐसे जा रहा था ना वो कर्व कुछ ऐसे आएगा नीचे की तरफ। इसने इसको भी ऊपर दिया, इसको भी ऊपर दिया, ऊपर तो नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू रख दो, आर का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ भाग है, पी का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ भाग है, पी का अर्थ गुणा है और एस का अर्थ माइनस है। वैल्यू पुट करो, आंसर बताओ। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने की बारी, 2 चौके 8, 4 बार कटेगा, 7 का वर्ग 49 इधर हो जाएगा प्लस 4 की 13 में गुणा करोगे, 13 चौके 52, फिर प्लस 7 से कट जाएगा 9 बार, और 9 में 8 की गुणा करोगे, 9 अट्ठे 72, माइनस के 41,
9 और 2 11, 11 2 13, 13 में से 1 घटाऊंगा 12, यूनिट डिजिट पर 2 आ रहा है केवल एकमात्र ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी पर। कैलकुलेशन कर लोगे आंसर आ जाएगा 132। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से उस समूह को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से अलग है। फाइंड द ऑड वन आउट। आप देखोगे 6 से 1260 दिया है, 7 से 2050 दिया है, 4 से, ये 4 से तो मैं निकाल सकता हूं कैसे, 4 चौके 16, चौका 64, चौका 256, 256 में से 4 का वर्ग घटा दिया। क्या इधर भी ऐसा ही है? 5 की पावर 4 होता है, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, और 625 में से 25 घटा दिया, यानी कि पावर 4 में से पावर 2 को घटाया जा रहा है। 7 की पावर 4 कितना होता है? 7 की पावर 4 माइनस 7 की पावर 2, बात बनेगी क्या? या 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 माइनस 6 की पावर 2, बात बनेगी। 6 छिंग 36, छिक्का 216, छिक्के 1296 होते हैं, और 1296 में से 36 घटाऊंगा तो 1260 आ रहा है। ये तो सही है। फिर क्या ये भी आ रहा है? 7 का 7 सत्ते 49, 49 सत्ते करने जाऊंगा तो 2401 बनेगा ना, और माइनस के 49, बात बनेगी। 11 में से 9 गया, ये 11 में से 9 गया, 2 यूनिट डिजिट के तहत ही गलत हो गया। आप कहोगे ये गलत लिखा हुआ है, बाकी तो सब सही लिखे हुए हैं। बी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, यहां 2352 आना चाहिए घटाने के बाद। नेक्स्ट, 5 खिलाड़ी ABCD एक क्रिकेट के मैदान में इस तरह से फील्डिंग कर रहे हैं कि सभी एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। बी ए के पूरब में है, बी जो है वो ए के पूरब में है, ए के पूरब में कौन है? बी है, बी। जबकि सी ए के दक्षिण में, बराबर दूरी पर है भाई, इस बात का भी ध्यान रखना, सी ए के दक्षिण में है। यदि डी सी के पूरब में है, डी जो है सी के पूरब में है तो डी गया यहां पर, और ई के पश्चिम में है, ई के पश्चिम में है तो ई गया यहां पर। चलो जी, तो ई के संदर्भ में बी कहां है? ई के संदर्भ में बी है इधर की तरफ, और इधर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? आप सभी लोग जानते हैं, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। इस डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 41। 41 आपके सामने, ये देखो जी जल्दी से। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगी? देखो, बाहर की तरफ षटभुज है, फिर 1 2 3 4 5 भुजा है, फिर 4 है, तो अब आएंगी 3 भुजा। 4 वाला नहीं चल पाएगा, 4 वाला नहीं चल पाएगा, हटा देना। अंदर 3 सर्कल हैं, अंदर 2 हैं, अंदर 1 है, तो अंदर आएगा 0, 0 आएगा 0, ये नहीं चल पाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 3 4 12 40 103 228, पहचानो इस पर क्या लॉजिक बनने वाला है। यहां 3 से 4 पर चलोगे तो 3 से 4 पर 1 का अंतर है, 4 से 12 पर 8 का अंतर है, 12 से 40 पर चलूंगा तो 28 का अंतर है। यहां देखा तो 63 का अंतर है, और यहां देखा तो 125 का अंतर है। ये तो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए था भाई। परफेक्ट क्यूब कैसे होना चाहिए था? 1 8 27 और 64 और 125 होना चाहिए था, तब तो सीरीज सही हो जाती भाई। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, पॉसिबिलिटी तो ये है। तो इसका अर्थ है अगर मैं यहां 27 जोड़ूं, 12 में 27 जोड़ूंगा तो कितना होना चाहिए? 39, और 39 में जब आप 64 जोड़ोगे तो 103 आएगा। तो इसका अर्थ है ये 40 जो लिखा है ना वो गलत लिखा है, ये 40 जो लिखा है वो गलत लिखा है। सीरीज जो है वो 40 की जगह पर 39 होता, तब ये सही हो जाती। नेक्स्ट, PQRST पिकनिक पर गए हैं, P Q का पुत्र है, P जो है वो Q का पुत्र है, P Q का पुत्र है, किंतु Q P का पिता नहीं है तो माता होगी। फिर R S का पुत्र है, जो P का भाई है, जो P का भाई है कौन? S, कह रहा ना, जो P का भाई है कौन है? S, R S का भाई है, R S का पुत्र है, R S का पुत्र है, पुत्र जो P का भाई है, ठीक है। T S की पत्नी है, T जो है वो S की पत्नी है, T S की पत्नी हो जाती है। P R से कैसे संबंधित है? देखो ये इसका पिता, पिता का भाई क्या लगेगा? चाचा लगेगा। पी आर का क्या होगा? पी आर से कैसे संबंधित है? हाउ इज पी रिलेटेड टू आर? तो आप कहोगे ये इसका चाचा हो जाता है, चाचा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है ध्यान से देखना। एक घड़ी में 9:14 का समय दिखाती है। 9:14 कैसे होते हैं? 9:14 होते हैं जब 9 से थोड़ी सी आगे हो ये घंटे वाली सुई, और 14 यानी कि 3 से थोड़ी सी पहले हो मिनट वाली सुई। तो ये 9:14 हो रहे हैं, थोड़ा सा इस प्रकार से, है ना। 9:14 घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों की स्थिति को एक दूसरे से अदला बदली कर दिया जाता है। अदला बदली का अर्थ हो गया कि भैया अब इसको बदल दो, दर्पण प्रतिबिंब बना दो। कहने का अर्थ ये है, ये घंटे की सुई तो चली गई यहां 3 से थोड़ी सी पहले, 3 से थोड़ी सी पहले घंटे की सुई, है ना। और मिनट की सुई चली जाएगी, मिनट की सुई चली जाएगी इधर 9 से थोड़ी सी इस प्रकार से। तो यहां भी 3 नहीं बजे और ये इधर 9 से थोड़ी सी ज्यादा है। तो 3 बजने में कितना मिनट है अभी? 3 बजने में 15 मिनट तो है नहीं, तो 14 मिनट। 3 बजने में कितनी मिनट है? 14 मिनट, क्योंकि थोड़ा सा ही तो ऊपर है, जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर। तो 3 बजने में 14 मिनट वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट होगा। फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट। 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। 2 समांतर पंक्तियों में बिठाना है भैया। 2 समांतर पंक्तियों में कुछ इस प्रकार से बैठे होंगे, 1 2 3 और 4। दूसरी लाइन में 1 2 3 और 4। कौन कौन किस लाइन में है देख लो जरा। पंक्ति 1 में बैठे हैं DEOS इस लाइन में, और दक्षिण की तरफ फेस है। दूसरी में बैठे हैं FARM बैठे हैं इस वाली लाइन में। रख दो, सभी का मुख उत्तर की ओर है। पहली पंक्ति में प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के अन्य व्यक्ति की ओर है। केवल D E के बाईं ओर बैठा है। केवल D जो है E के बाईं ओर बैठा है, केवल D। E नीचे की तरफ देख रहा है, तो E के लेफ्ट हैंड पर केवल D बैठा है, केवल D। केवल R A के बाईं ओर बैठा है। अब केवल R A तो नीचे थे, केवल R A के बाईं ओर बैठा है। A के बाईं ओर केवल R बैठा है। 4 तो बड़ी आसानी से बैठ गए। A और F के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। A और F के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो वो कौन बचा? M बचा। फिर कह रहा है D और O के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। D और O के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो यहां कौन बचा? S बचा। खत्म, बैठ गए सारे। कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख बैठे व्यक्तियों को दर्शाता है? क्या E और R आमने सामने है? आप कहोगे नहीं। E और A आमने सामने है? नहीं। E और M आमने सामने है? जी बिल्कुल, E और M आमने सामने है। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक लड़की को इशारा करते हुए अंकित ने कहा, यह लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है। बताओ जल्दी से। यह लड़की मेरी माता, कौन कह रहा था? अंकित कह रहा था। यह लड़की जो है ना, वो मेरी माता के पोते की पत्नी है। अंकित का उस लड़की से क्या संबंध है? अंकित का, है ना, इसका पोता था, इसका अर्थ है तो बेटे का बेटा हो गया, पोता तो तभी बनेगा ना। तो अंकित की तो ये बहू लगी, बहू, पुत्र वधू। तो अंकित क्या लगेगा? इसका ससुर बनेगा। फिर तो या तो ससुर बनेगा या सास बनेगा। अब ऑप्शन में भैया ससुर दिया है ना। ऑप्शन में क्या दिया है? ससुर दिया है, तो आप कहेंगे ससुर राइट है जी। नेक्स्ट, कोई बादाम खजूर नहीं है। नो आलमंड्स आर डेट। कोई भी आलमंड्स डेट नहीं है। कोई खजूर किसमिस नहीं है ना। कोई खजूर जो है वो किसमिस नहीं है, रेजिन्स नहीं है, हटा दिया। कोई खजूर चेरी नहीं है। कोई खजूर जो है वो चेरी भी नहीं है, ये हटा दिया। चलो अब कह रहा है कोई बादाम किसमिस नहीं है, आलमंड्स तो डेट नहीं था। आलमंड्स तो रेजिन को काट सकता है, मना तो बस डेट के लिए किया ना, इसलिए पहला गलत। कुछ चेरी किसमिस है, क्या चेरी वाला रेजिन है? यहां नहीं है, तो गलत। ना तो निष्कर्ष 1 पालन करता है और ना ही 2 पालन करता है, दोनों के दोनों गलत। नेक्स्ट, जिस मरीज को पिछली रात इमरजेंसी में लाया गया था वह बच गया होता यदि उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती। ठीक है, जिस मरीज को हॉस्पिटल में लाया गया इमरजेंसी में, वो बच गया होता यदि उसकी सर्जरी जो है वो कुछ समय पहले हो जाती। जीवित रखने के लिए सर्जरी एकमात्र विकल्प सर्जरी नहीं था, टाइम से पहुंचाना उसके लिए जरूरी था, है ना। हो सकता है टाइम से पहले पहुंचता तो बिना सर्जरी के भी बच जाता, है ना। मरीज को विलंब से अस्पताल लाया गया, ये बात सही है। ये बात दर्शाई जा रही है कि मरीज को अस्पताल लेट पहुंचाया गया, तो हम कहेंगे केवल दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताओ।
प्रथम को भी विपरीत क्रम में लिख दो और द्वितीय को भी लिख दो। तो यानी कि M से लेकर A तो पहला हो गया, दूसरा Z से लेकर N हो जाएगा। पूछा गया है बाएं से लेफ्ट साइड से 16वें अक्षर के लेफ्ट साइड में 9वां अक्षर, जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं तो माइनस हो गए, 16 में से 9 गया 7, लेफ्ट साइड से 7वां ढूंढ लो। अब इधर की तरफ से 7वां ढूंढोगे ना तो भैया 13 अक्षरों में 7 पे तो बीच वाला आ जाएगा, बीच में कौन होता है, जी होता है। इधर से भी 7वां और A की तरफ से भी 7वां जी ही होगा, क्योंकि ये 13 अक्षर होते हैं, 13 ये और 13 ये, तो जी आ जाएगा बिल्कुल बीचों बीच। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 7 व्यक्ति जो हैं वो एक पंक्ति में बूथ के सामने खड़े हैं, इनको बिठाना है किस तरीके से। 7 व्यक्ति हैं तो नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या बोला है, ई एफ से कहीं आगे है, सी और जी के बीच में ठीक एक व्यक्ति खड़ा है, डी ए के पीछे खड़ा है, एफ बी और डी दोनों पीछे हैं, डी और सी क्रम से चौथे और पांचवें स्थान पर हैं, डी और सी चौथे और पांचवें पर, डी चौथे पर और सी पांचवें पर, ठीक है। डी ए के ठीक पीछे खड़ा है, डी ए के ठीक पीछे खड़ा है, ठीक है। ई एफ से कहीं आगे या कहीं भी हो सकता है, एफ बी और डी दोनों के पीछे है, एफ बी और डी दोनों के पीछे इधर आएगा एफ, इधर आएगा एफ, है ना। और कुछ बोला, सी और जी के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, सी और जी के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है और एफ जो है वो इधर आएगा, क्योंकि बोला गया था एफ बी और डी दोनों के पीछे है, अगर डी यहां आ गया तो दोनों के पीछे एफ यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अभी इनका कंफर्म नहीं हुआ, यहां बी भी आ सकता है और ई भी आ सकता है, यहां बी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। देखो ई एफ से कहीं आगे है, बिल्कुल आगे है, सी और जी के बीच में एक है, बिल्कुल एक है, एफ बी और डी दोनों के पीछे है, एफ जो है वो बी और डी दोनों के पीछे है, डी और सी चौथे पांचवें पर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए। वो कह रहा है ए प्रथम पर है, नहीं, बी फर्स्ट पर है, हो सकता है बी दूसरे पर हो, तो अभी तो सही नहीं है। एफ छठे नंबर पर है, जी बिल्कुल, एफ जो है वो छठे नंबर पर है, फिक्स हो गया एफ, छठे नंबर पर हो गया एफ। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया, नेक्स्ट पर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना और काटना। अब जब कागज को इधर की तरफ मोड़ोगे तो ये पेंटागन तो एज इट इज आ जाएगा भैया यहां पर, ये एरो जो है वो इधर की तरफ हो जाएगी, कुछ ऐसे एरो, यहां एरो चाहिए, गलत है ना, यहां की एरो की शेप ही गलत दी है, दोनों दो ऑप्शन सरासर गलत, इन दो में से चेक कर लो कौन सा सही है। अच्छा यहां तो इधर इधर कर दिए, और ये दोनों एक लाइन में आने चाहिए थे ना, इसने क्या कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो ये गलत है ना, ये गलत है, या आपको ये गलत है, ये गलत दिया है, क्योंकि ये बीच में होना चाहिए था यहां पर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। या आप ये भी कह सकते हो कि दोनों एरो सेम डायरेक्शन में दे दी, सेम डायरेक्शन में नहीं आ सकती, ये भी गलत है। नेक्स्ट 11 14 75 15 16 31 9 क्वेश्चन मार्क 88, 11 14 से 75, 11 प्लस के 14 25, 25 थी 75, है ना। वर्गों का अंतर भी कह सकते हो, वर्गों का अंतर भी तो कह सकते हो, तो या तो ये कहो कि 14 का वर्ग 196 माइनस 11 का वर्ग, 196 माइनस का 21 करूंगा तो 75 बचेगा, 16 का वर्ग 256 माइनस 15 का वर्ग, 16 का वर्ग 256 माइनस का 15 का वर्ग 225, घटाऊंगा तो 31 बचेगा। 9 का वर्ग 81 होता है, और 88 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या 18 का 324 नहीं बनेगा, 13 का 169 ये बन सकता है। अगर मैं यहाँ 13 रख दूं, 13 का वर्ग 169 और उसमें से 81 घटा दूं तो 9 में से गया 8, 16 में से 8 गया 8, आप कहोगे 13, 13 बिल्कुल सही है। 13 के स्क्वायर में से आप 9 का स्क्वायर घटाओगे तो आ जाएगा भैया 88। नेक्स्ट 54वां क्या कह रहा है, पढ़ो जल्दी से। क्या कारों पर टैक्स को और बढ़ाया जाना चाहिए, कह रहा हाँ, कारें अत्यधिक विलासिता की वस्तुएं और केवल अमीर लोग ही उन्हें खरीद सकते हैं, ये गलत हो जाता है ना, केवल अमीर लोग खरीद सकते हैं इसलिए वो गलत है। नहीं, कार तो आजकल हर कोई खरीदता है, हर कोई भी नहीं खरीदता, ना तो अमीर ही खरीदते ना हर कोई खरीदता, कुछ गरीब ऐसे हैं जिनके पास कार क्या भैया बाइक भी नहीं होती। तो हम कहेंगे केवल और केवल, ना तो तर्क एक सही है और ना ही दूसरा सही है, बोथ आर रॉन्ग्स। नेक्स्ट
4 के लिए क्या होगा, 4 का कोड पूछा गया है आपसे। अब 4 ढूंढो, कहाँ आ रहा है, इसमें तो 4 नहीं आ रहा ना कहीं पर भी, 80 19 में 4 नहीं है, तो पी यू क्यू जेड आंसर नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, जेड नहीं होगा, यू नहीं होगा, तो बचा क्या, डी बचा, फिर तो डी बचा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। चलो जी, क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन में। तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।